नमस्कार। जैसे ही मौसम बदलता है, मौसम में चेंजेस आते हैं या मौसम खराब होता है, सबसे पहले गले की समस्या बढ़ जाती है। गले में खराश होना, जलन होना, खुजली होना जैसी समस्याएँ आ जाती हैं। इसके साथ-साथ ठंड लगना या बुखार आना भी समस्या हो जाती है। तो आइए समझते हैं कि गले का इन्फेक्शन क्या है? गले का इन्फेक्शन इस सीजन में बड़ा कॉमन है। ये होता क्यों है? ये बैक्टीरिया या वायरस के, क्योंकि टेम्परेचर नॉर्मल हो रहा होता है, 25 डिग्री का होता है। ये वायरस और बैक्टीरिया के ग्रो के लिए बड़ा सही समय होता है, तो जिसकी वजह से ये दिक्कत होती है। सबसे कॉमनली बच्चों को होता है, क्योंकि वे स्कूल जाते हैं, एक छोटे से कमरे में रहते हैं। दूसरा, एज लोग जिनकी उम्र ज़्यादा होती है उनको, या जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी लेवल कम होता है, या कुछ लोग जिनको पॉल्यूशन में बहुत आना जाना होता है, उनको हो जाता है। तो सर ये गले में इन्फेक्शन होने के क्या लक्षण होते हैं? कैसे इन्हें समझा जा सकता है? ये बड़ी सबको जानना चाहिए इस बात को कि जब गले में आपको इन्फेक्शन होगा तो क्या जी, होगा। गले में दर्द होगा, जी, खराश होगी, कुछ खाएंगे पिएंगे तो गले में दिक्कत होगी, आपको टॉन्सिल में दर्द होने लगेगा, सूजन आने लगेगी, आवाज़ बदल जाएगी आपकी, कभी कभी बुखार या खांसी आने शुरू हो जाएगी, गला सूखा सूखा से लगेगा, बदन में दर्द रहेगा, जबड़ों में दर्द रहेगा, सर में दर्द हो जाएगा, कभी कभी गले में लाली आ जाएगी। इस तरह की दिक्कतें होती, कई बार ठंड ज़्यादा लगने लगेगी, कभी कभी भूख कम लगेगी। इस तरह की समस्याएं आ जाती जी। हैं। तो ये इन्फेक्शन होने के क्या कारण होते हैं सर? हाँ, ये बात तो जैसे मैंने शुरू में ही बोला, इस वक्त टेम्परेचर वेरिएशन होता है, ज़्यादातर समय वही होता है। तो इस समय बैक्टीरिया और वायरस इन दोनों के ग्रो करने का समय होता है, जिसकी वजह से ये हो जाता है। दूसरा जो कारण होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, दूसरा वायरल इन्फेक्शन हुआ, और फिर कुछ लोग को एलर्जी की प्रॉब्लम होती है जो चेंज ऑफ वेदर की वजह से बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से होता है। और एक कारण जिसको हमको नहीं भूलना चाहिए वो है प्रदूषण, पॉल्यूशन, जिसकी वजह से होता है। इसके अलावा कुछ लोगों को बहुत ठंडा पीने से, बहुत सारे खाने पीने की ऐसी चीजें होती हैं इसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं। जो प्रिजर्वेटिव, खासकर जो बच्चों के केस में जो इतने हम लोग चिप्स कुरकुरे देखते हैं, वो कई बार इसका रूट प्रॉब्लम होता है। तो सर ऐसे में डॉक्टर से कब मिलना चाहिए अगर गले में इन्फेक्शन है? डॉक्टर से आपको उस समय मिलना, 2-3 दिन की दिक्कत है तो आपको थोड़ा सा लोगों को गाइड करना होगा। कुछ जो घरेलू उपचार हम लोग कर सकते हैं वो आप लोगों को बताएं। डॉक्टर से आपको मिलना तब होगा जो गले में दर्द हो, खाने पीने में दिक्कत हो, खांसी आ रही हो, कुछ निगल ना पा रहे हो, या सांस लेने में दिक्कत हो, बुखार तेज हो रहा हो, या खांसी परसिस्ट करती चली जा रही हो, और या टॉन्सिल्स में आपको रेडनेस बहुत दिख रही है। गले टॉन्सिल्स आप ना भी समझ पाए तो गले में बहुत जब रेडनेस आपको दिखने लगे, तब आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। सर गले में इन्फेक्शन अगर है तो ऐसे में जांच कब करवानी चाहिए? गले में इन्फेक्शन के लिए जांच से ज़्यादा जरूरी है सावधानी लेना। वो जितना हम ज़्यादा सावधानी लें वो बेस्ट होता है। तो हमें क्या करना है, डॉक्टर के पास जाए, वो देख के ही हमें सही सलाह दे देगा क्या करना है। लेकिन कुछ चीज़ें हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन्फेक्शन से जिससे बच सकें। जी, तो उसमें सबसे कॉमन है गर्म पानी में नमक मिला के, जो बचपन से हम लोग गरारे करते आए हैं, या अदरक डाल के या नींबू डाल के। इसके अलावा मुंह में लौंग ला डाल के, अदरक डाल के, इन चीज़ों का हम गरारे कर लें या इसकी चाय बना के पी लें, तो वो गले के इन्फेक्शन में हम लोग को बड़ा आराम देगी। लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति से आपका जांच क्या कराना है, मान लीजिए बुखार काफी दिन तक बना रह रहा है, इस तरह की दिक्कत है, तो हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं, तब हमें जांच करानी है। सर गले के इन्फेक्शन में ध्यान देने वाली क्या बातें होती हैं? ध्यान देने वाली बात होती है बुखार। बुखार किस तरह से है उसको हमें ध्यान देखना है। खांसी, खाना खाते वक्त हमें किस तरह से समस्या आ रही है उसको ध्यान देना है। अगर वो प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है तो हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। ये जी, बिल्कुल। सर ऐसे में क्या घरेलू उपचार किए जा सकते हैं? घरेलू उपचार में हम लोग हल्दी हुआ, लहसुन हुआ, अदरक हुआ, इनका अगर हम काढ़ा बना के पी लेते हैं तो वो बहुत हेल्दी रहेगा। इसके अलावा जो कुछ चीज़ें जो कर सकते हैं वो गरारे हैं, वो हम करें, वो अच्छा रहेगा। जितना कम बोलें वो अच्छा रहेगा, ज़्यादा बोलना अवॉइड करें। ठंडा गर्म से बचें, अगर एसी में रह रहे हैं तो एसी में ही रहें, बार बार अंदर बाहर करने से बचें।
और एसी को भी बहुत चिल्ड ना रखें, एक 24-25 का एक फिक्स टेम्परेचर रखें, उस पे ही रहें तो वो बेटर रहेगा। और एक अच्छी चीज होती है मुलेठी, जो सूखा हुआ अदरक होता है, वो गले में रख के हम लोग चूसे तो वो रहेगा। बाकी थोड़ा बहुत आप भी लोगों को बताइए। गले में होने वाले दर्द, खराश और इन्फेक्शन से बचने के लिए कुछ उपाय जो कि ज़रूर करने चाहिए। नंबर 1, पानी को गुनगुना करें और उसमें 1 चम्मच नमक डालें। जी हाँ, नमक डालकर गरारे करने से भी आपको इन्फेक्शन में राहत मिलती है, तो दिन में कम से कम 2 या 3 बार गरारे ज़रूर करने चाहिए। इसी के साथ-साथ हल्दी का यूज़ करें। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट के साथ-साथ एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं, जो कि गले में होने वाले इन्फेक्शन और कफ में आराम पहुंचाते हैं। तो गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर लेना भी लाभकारी हो सकता है। इसी के साथ साथ आप 1 गिलास पानी में कुछ तुलसी की पत्तियां, 2-3 काली मिर्च डालकर उसका काढ़ा बना सकते हैं, उसका सेवन भी कर सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। अदरक भी काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। 1 कप पानी में अदरक को उबालें, उसे फिर गुनगुना कर लें, इसमें शहद मिलाकर भी आप ले सकते हैं, जो कि इन्फेक्शन में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। इसी के साथ आप मुलेठी की एक छोटी सी गांठ को कुछ देर तक मुंह में रख के चबाएं। इससे आपके गले में होने वाली दर्द और सूजन से आपको आराम मिलेगा, आपको राहत मिलेगी। इसी के साथ साथ आप स्टीम भी ले सकते हैं। जी हाँ, भाप लेना भी आपके गले के इन्फेक्शन को, दर्द को बचाता है, तो ये लाभकारी होगा। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आई होप हमारे दर्शकों को समझ आया होगा और वो इसे ज़रूर गले के इन्फेक्शन में यूज़ करेंगे। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो फिर इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो फिर आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक्स।